नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूज़ रिपोर्टर की। जी हाँ, न्यूज़ रिपोर्टर किसी भी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ होते हैं, उसकी असली ताकत होते हैं। और न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन को पहचान मिलती है अपने अच्छे न्यूज़ रिपोर्टर्स से। बिकॉज अच्छे न्यूज़ रिपोर्टर्स अच्छी खबरें लेकर के आते हैं और अच्छी खबरें पाठकों को पसंद आती हैं, चाहे वो समाचार पत्र पढ़ें, टेलीविज़न चैनल देखें या वो रेडियो सुने। हर मीडियम पे उनको अच्छी खबरें हमेशा लुभाती हैं, उनको पसंद आती हैं। तो अच्छी खबरें लेकर के आने का जिम्मा होता है न्यूज़ रिपोर्टर्स का। लेकिन न्यूज़ रिपोर्टर्स ऐसा तभी कर पाते हैं जब उसकी अच्छी मैनेजमेंट होती है, जब वो प्लानिंग करते हैं और उनकी जो डेली की डायरी वो मेंटेन करते हैं, जिसका जिक्र आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। उस डायरी में वो ये सारी प्लानिंग करते हैं, चाहे वो उनके पास पॉकेट डायरी है या ऑफिस में उनकी डायरी रखी है, या इवन आजकल हम बात करें कि वो अपने लैपटॉप पे या टैब पे इसकी प्लानिंग करते हैं। लेकिन वो डायरी राइटिंग जो डेली करते हैं, चीज़ों को लिखते हैं इंपॉर्टेंट, वहाँ से काफ़ी आइडियाज़ वो लेकर के आते हैं। और डेली डायरी का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है न्यूज़ रिपोर्टर्स के लिए, ये हम आज बात करने जा रहे हैं। और इस डायरी में वो क्या क्या चीज़ें नोट करते हैं। सबसे पहले जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं, क्योंकि सोर्सेज जो होते हैं, स्रोत जो होते हैं, वो न्यूज़ रिपोर्टर्स की स्ट्रेंथ होते हैं। तो उनके फ़ोन नंबर्स हैं या ईमेल आईडीज़ हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो बीट होती हैं, यानी जो एरिया जहाँ से वो रिपोर्टर खबरें कवर करके लेकर के आते हैं, वो एजुकेशन की बीट हो सकती है, हेल्थ हो सकती है, क्राइम हो सकता है, कोर्ट की बीट हो सकती है। अलग अलग जो बीट हैं, तो वहाँ से जितने ऑफिशियल्स हैं, मीन्स अगर एजुकेशन की बीट है तो एजुकेशन की बीट से जुड़े जो ऑफिशियल हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हो सकते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हो सकते हैं, और भी कुछ लोग जो उनके कॉन्टैक्ट होते हैं, सोर्सेज होते हैं, उनकी ईमेल आईडीज या फ़ोन नंबर उसमें लिखे होते हैं, ताकि किसी खबर के सिलसिले में उनसे लगातार बात की जा सके या उनसे संबंध बना के रखा जा सके। तो महत्वपूर्ण फ़ोन नंबर उस डायरी में लिखे होते हैं। देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ पर्सनल सोर्सेज। कुछ ऑफिशियल सोर्सेज होते हैं, जैसे कोई कॉलेज के प्रिंसिपल हैं या जिला शिक्षा अधिकारी हैं या जो भी उच्च अधिकारी उस विभाग से जुड़े हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जो न्यूज़ रिपोर्टर्स अपने दम पे या अपने पर्सनल एक तरह से कन्विंस करके लोगों को, या पर्सनल अपनी स्किल्स के जरिए कुछ सोर्सेज बनाते हैं। हो सकता है वो किसी डेप्यूटी कमिश्नर की गाड़ी के ड्राइवर हो सकते हैं, वो किसी प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर बैठने वाले पियोन हो सकते हैं। तो वो अपने बेस पे कुछ सोर्सेज बनाते हैं, पब्लिक प्लेस पे भी होते हैं, वो पान वाला हो सकता है, चाय वाला हो सकता है। तो उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी वो लिख करके रखते हैं अपनी डायरी में। और ये सोर्सेज जो बड़े काम के होते हैं और अच्छी अच्छी खबरें कई बार न्यूज़ रिपोर्टर को देते हैं। जो डेली डायरी होती है न्यूज़ रिपोर्टर की, उसमें प्लानिंग होती है असाइनमेंट्स की और स्पेशल स्टोरीज की। असाइनमेंट्स जो एक न्यूज़ रिपोर्टर को अपने मीडिया हाउस की तरफ से मिलते हैं, जिसके लिए वो काम कर रहे होते हैं। स्पेशल स्टोरीज होती हैं, तो उसकी प्लानिंग होती है कि उस स्टोरी में किस किस से बात की जाएगी, कहाँ कहाँ से डाटा जुटाया जाएगा, किन किन की बाइट हमें लेनी है। तो वो सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं, जो रूटीन के असाइनमेंट्स होते हैं वो। और साथ में कुछ स्पेशल स्टोरीज, वो न्यूज़ रिपोर्टर की जो बाईलाइन स्टोरी होती हैं, वो हर बीट की अपनी अलग अलग स्टोरी होती है। तो उनकी जो सारी प्लानिंग होती है कि क्या क्या इस खबर में कवर करना है, किस किस का इसमें बयान लेना है, वो सारी चीज़ें भी डेली डायरी में अच्छे न्यूज़ रिपोर्टर्स करते हैं। देन प्लानिंग ऑफ मीडिया हाउस या ग्रुप स्टोरीज। कुछ मीडिया हाउस ऐसे होते हैं जो जिनका अपना कुछ एक कैंपेन चल रहा होता है। जैसे 26 जनवरी आती है, तो हो सकता है गणतंत्र से संबंधित कोई ऐसा कैंपेन वो शुरू करें कि लगातार 15 दिन ऐसी स्टोरीज पब्लिश होंगी जिन लोगों ने गणतंत्र यानी लोगों का जो एक तरह से तंत्र है, जो रिपब्लिक की जहाँ तक बात है, उसको अच्छा बनाने के लिए बढ़िया काम किया है। या हो सकता है 15 अगस्त आ रहा है, तो देश की आज़ादी में जिन लोगों ने योगदान दिया है, देश को आज़ाद करने में जिनकी अहम भूमिका रही है, जो जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी है, अगर वो लोग आज भी जीवित हैं, तो हो सकता है उनकी एक सीरीज, कई समाचार पत्र शुरू करते हैं, समाचार चैनल डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। तो वो जो प्लानिंग सारी होती है, स्पेशल स्टोरी जो करनी होती है जो हाउस की, उनकी जो प्लानिंग होती है वो भी इस डायरी में की जाती है। रूटीन की जो स्पेशल स्टोरीज हैं उनके अलावा, जो ओकेजन बेस्ड होती हैं, स्पेशल डे को लेकर के होती हैं, स्पेशल ओकेजन को लेकर के होती हैं। देन रिकॉर्ड ऑफ बायलाइन स्टोरीज। जो न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं उनको बायलाइन स्टोरी बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि बायलाइन स्टोरी यानी जो स्टोरी न्यूज रिपोर्टर के नाम से पब्लिश होती है। आप देखते हैं, सपोज करो आप समाचार पत्र पढ़ते हैं तो लिखा होता है भास्कर न्यूज दिल्ली, मीन्स वहां पे भास्कर को क्रेडिट दिया गया है उस खबर का, जो डेट लाइन है वहां पे भास्कर न्यूज लिखा है। लेकिन कई बार आप पढ़ते हैं कि वहां पे किसी न्यूज रिपोर्टर का नाम दिया होता है, जैसे संदीप पाठक दिल्ली। तो वो इसका मतलब ये है कि वो संदीप पाठक जी की बाय लाइन स्टोरी है,
और उन्होंने इसके लिए खास मेहनत की है, ये उनकी एक्सक्लूसिव स्टोरी है, इसलिए वो बाईलाइन मिलता है। तो न्यूज़ रिपोर्टर को बड़ा मोटिवेशन मिलता है बाईलाइन स्टोरी से। तो वो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं बाईलाइन स्टोरी जितनी पब्लिश हुई है उनका, ताकि फर्दर भी आगे भी अलग स्टोरीज करने के लिए उनको आइडियाज आ सके और एक मोटिवेशन भी मिले। देन रिकॉर्ड ऑफ मेजर न्यूज स्टोरीज फॉर फॉलो अप स्टोरीज। जो मेजर न्यूज स्टोरीज होती हैं, सपोज करो आप क्राइम की बीट देख रहे हैं, कोई बड़ी घटनाएं जो होती हैं, तो उस बड़ी घटना का लगातार आपको अपडेट देना होता है। यानी एक बड़ी घटना होने के बाद उस घटना से संबंधित जितनी भी अपडेट होती हैं, बाकी खबरें होती हैं, अगले 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, वो खबरें आपको पब्लिश करनी होती हैं। और जो इससे पहले वाली खबरें जो होती हैं वो उसके लिए रेफरेंस का काम करती हैं। यानी जो फॉलो अप स्टोरीज आप पब्लिश करते हैं एक बड़ी घटना होने के बाद, तो मेजर जो पहले दिन जो खबर छपी है उसका रिकॉर्ड भी आप रखते हैं, ताकि अगर आपको कोई पहले क्या हुआ है ये जानकारी देखनी है तो पहले वाली खबरों में आप देख सके। तो फॉलो अप स्टोरीज देने के लिए आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, खासकर उन खबरों का जो बड़ी चुनिंदा खबरें होती हैं, जो बड़ी घटनाएं होती हैं। देन टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ डेली अपॉइंटमेंट्स, न्यूज रिपोर्टर्स अपने ऑफिस की मीटिंग के बाद डेली अपने फील्ड में जाते हैं, अपनी अपनी बीट कवर करते हैं, वहां से नई खबरें लेकर के आते हैं, लोगों से मिलते हैं। इन बिटवीन उनको कुछ लोगों से मिलना होता है जहाँ से कोई डाटा लेना है, उनकी बाइट लेनी है, उनका एक तरह से ओपिनियन लेना है। तो उनको एक अपॉइंटमेंट का शेड्यूल बनाना होता है कि मुझे आज इन लोगों से मिलना है इस खबर को कवर करने के लिए। तो ये भी एक अच्छी हैबिट होती है जिसको डेली डायरी में न्यूज रिपोर्टर्स कवर करते हैं कि आज मुझे किस किस से मिलना है। देन क्रिएटिव स्टोरी आइडियाज, ग्रुप आइडियाज के अलावा एक न्यूज रिपोर्टर्स के अपने भी कुछ क्रिएटिव आइडियाज होते हैं जिनको वो एग्जीक्यूट करना चाहता है, उन पे वो काम करना चाहता है। हो सकता है कोई स्टिंग ऑपरेशन का आइडिया हो सकता है, कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का वो आइडिया हो सकता है, लीक से हटकर वो आइडिया होता है। तो उन आइडियाज को भी, जो खुद के उसके एक्सक्लूसिव आइडियाज होते हैं, उसके ग्रुप के आइडियाज भी नहीं होते, वो उनको भी अपनी पर्सनल डायरी में नोट करता है और धीरे धीरे उन आइडियाज पे काम करता रहता है। और जब उन पे काम पूरा हो जाता है तो उनको वो ब्रेक करता है और अच्छी एक तरह से उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और इससे एक न्यूज रिपोर्टर को पहचान मिलती है। देन लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डेज एंड अपकमिंग इवेंट्स, एक न्यूज रिपोर्टर जो है अपनी डेली डायरी में जो इंपॉर्टेंट डेज हैं साल भर के, कौन सा दिवस आ रहा है, कौन सा ओकेजन आ रहा है, कौन से महापुरुष का जन्मदिन आ रहा है, कौन सा त्योहार आ रहा है, और तो उनकी लिस्ट भी वो बना करके रखता है। बिकॉज बहुत सी ऐसी स्टोरीज होती हैं जो इन्हीं ओकेजन से निकलती हैं। जैसे होली का त्योहार अगर आ रहा है तो होली से जुड़ी बहुत सी स्टोरीज हैं आप जो कर सकते हैं। अगर फ्रेंडशिप डे आ रहा है, रिपब्लिक डे आ रहा है, या खेल दिवस आ रहा है, तो ऐसी बहुत सी स्टोरीज होती हैं जो एक पर्टिकुलर डे के इर्द गिर्द आप दे सकते हैं। तो अगर आप इनको नोट करके रखते हैं तो वो चीज़ें आपके दिमाग में रहती हैं और आप उन पे एडवांस में काम करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई डे किसी महीने की 20 तारीख के बाद आ रहा है और आपने इस महीने की शुरुआत में पता कर लिया कि ये उस दिन एक खास दिन है, तो आप डेली उस पर थोड़ा थोड़ा काम कर सकते हैं और पर्टिकुलर डे को एक खास स्टोरी आप पब्लिश कर सकते हैं। तो जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं वो अपनी डेली जो डायरी होती है उसमें इन इम्पोर्टेंट डेज को भी नोट करके रखते हैं, या महापुरुष जो होते हैं उनका जन्मदिन आता है उसको भी वो नोट करके रखते हैं। देन कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑफ जर्नलिस्ट एडिटर्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस, जो दूसरे जो संस्थान है, समाचार संस्थान है, समाचार चैनल है, समाचार पत्र हैं, उनके जो एडिटर्स हैं या एमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, उनके फ़ोन नंबर भी न्यूज़ रिपोर्टर्स नोट करके रखते हैं, क्योंकि उनको भी अपने कॉन्टैक्ट बनाने होते हैं। स्विच करना होता है, कई बार आप एक समाचार पत्र में 10 साल से काम कर रहे हैं, दूसरी जगह आपको जाना है अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, इसके लिए भी ज़रूरी होता है कि आप उनसे संबंध बनाएं। दूसरा, ज़रूरी नहीं कि आप किसी दूसरे समाचार पत्र में काम कर रहे हैं और आप किसी दूसरे समाचार पत्र के जर्नलिस्ट से बात करना चाहते हैं या उनसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो इसमें प्रोफेशनलिज्म है, लेकिन आप दूसरे समाचार पत्र के जर्नलिस्ट से भी कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कई बार कि सर मैं ऐसे-ऐसे खबरें जब कवर करने जाता हूँ तो मुझे ऐसी-ऐसी दिक्कतें होती हैं। तो बीइंग अ जर्नलिस्ट या बीइंग अ सीनियर जर्नलिस्ट आप मुझे गाइड कीजिए कि ऐसी खबरों को मैं कैसे कवर करूँ। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई खिलाड़ी होता है, विपक्षी टीम के कोच से बात करता है, जब वो कहता है सर मुझे ये दिक्कत है बॉलिंग करने में, बैटिंग करने में, तो प्लीज़ हेल्प कीजिए, तो उनको अच्छा लगता है। तो ये एक तरह से ये एक अच्छा जेस्चर होता है। और दूसरा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए तो ज़रूरी है ही कि आपका एक कॉन्टैक्ट एक तरह से होना चाहिए हर जगह, और आप अपना काम अच्छा कर रहे हैं तो लोगों से शेयर भी कीजिए। तो वो उसके ज़रिए आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है और आपको
तरक्की मिलती है और चीजें सीखने को मिलती हैं। तो जो भी आपके फील्ड के, चाहे वो किसी समाचार पत्र, समाचार चैनल में काम कर रहे हैं, मैगजीन में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं और आप उनसे कुछ सीखने को मिल सकता है, आप उनको फॉलो कर रहे हैं, तो उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी न्यूज रिपोर्टर्स अपनी डायरी में रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की कि एक न्यूज रिपोर्टर की डेली डायरी में क्या क्या खास चीजें होती हैं, और वो जो खास चीजें होती हैं या जो डेली डायरी की जो प्लानिंग होती है, वो किस प्रकार से एक न्यूज रिपोर्टर को बाकी न्यूज रिपोर्टर से अलग बनाती है अगर वो इस डायरी को लगातार मेंटेन करता है। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।